फ्रेंड्स, कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा की जाती है और पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक में पूजा कर रहे हैं तो कार्तिक में आप पीपल पथवारी की कहानी जरूर सुने। कहानी सुनने के लिए एक जल का लोटा लेंगे और अपने सीधे हाथ में चावल के दाने ले लेंगे। आप चावल की जगह फूल भी ले सकते हैं या तिल के दाने भी ले सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने के लिए चली गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींच रही थी। तो वह जो गुजरी की बहू थी वह भी वहीं पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होगा। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसको दूध दही बेचने के लिए दे देती और गुजरी की बहू जाकर पीपल पथवारी में सारा दूध दही सींच देती। गुजरी अपनी बहू से रोज दूध दही के पैसे मांगती। तो बहू ने कहा कि जब महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पथवारी के पास जाकर बैठ गई और धरना दे दिया कि मैं तो यहाँ से तभी उठूंगी जब कुछ मिलेगा। अब पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। तो गुजरी की बहू ने कहा कि मेरी सास तो दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पत्ते पड़े हैं, ये सारे ले जा और ले जाके गुल्लक में रख देना। गुजरी की बहू ने ऐसे ही किया। जब सास ने पैसे मांगे तो गुजरी की बहू ने गुल्लक खोली। गुल्लक खोली तो गुल्लक में अन्न धन हीरे मोती सोना चांदी निकला। अब सास देखकर बहुत हैरान हो गई। सास ने कहा बहू इतना सारा धन कहाँ से लेके आई। तब गुजरी की बहू बोली कि माँ जी मैं तो पीपल पथवारी सींचती थी और पीपल देवता ने मेरे को ये सारे पत्ते और डंडे भाटे ये सब दिए थे, मैंने वो लाकर गुल्लक में रख दिए, उन सब का ही इतना पैसा बन गया। तब गुजरी बोली कि अगर पीपल पथवारी सींचने से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अब गुजरी क्या करती कि दूध और दही तो बेच आती और जो हांडी थी दूध दही की उसको धोकर पीपल पथवारी सींच देती। आकर एक महीना हो गया। अब जब कार्तिक का महीना खत्म होने लगा तो गुजरी बोली अपनी बहू से कि मेरे से पैसे मांगना। बहू बोली माँ जी सास से भी कभी कोई पैसे मांगता है। बोली नहीं मेरे से पैसे मांगना। अब बहू ने पैसे मांगे तो सास जाके पीपल के पास बैठ गई और धरना दे दिया। अब पीपल ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये डंडे पत्ते भाटे हैं, ये ले जाओ और गुल्लक में रख दियो। अब गुजरी ने आके वो गुल्लक में रख दिए। गुल्लक में रखे तो जैसे ही बहू ने पैसे मांगे गुजरी ने गुल्लक खोला। गुल्लक खोला तो उसमें तो कीड़े मकोड़े बिलाव सब चीज हो गई। देखकर गुजरी बोली कि पीपल पथवारी ने तो तेरे को तो अन्न धन दिया और मेरे को कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सास ने तो धन की भूखी ने सींचे हैं, इसलिए पथवारी माता और पीपल देवता ने बहू को तो अन्न धन दिया और सासू जी को कीड़े मकोड़े दिए। हे पीपल महाराज, हे पथवारी माता, जैसा गुजरी की बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना और जैसा गुजरी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। पीपल पथवारी की पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।